हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मोतीन फार्मेसी। आज हम एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में आसान और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होता है? एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ मेडिसिन दैट satisfy the priority health care needs of a population। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट ऐसी आवश्यक दवाओं की सूची है जो किसी जनसंख्या की प्राथमिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसमें ऐसी महत्वपूर्ण दवाएं शामिल होती हैं जो लोगों में होने वाली सामान्य एवं प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए आवश्यक है। ठीक है। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट is a list of important medicines that are needed to treat the common and major disease of peoples। सामान्य और प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए। कॉमन मेजर डिजीज ऑफ पीपल मतलब जो सामान्य बीमारी है, जैसे डायरिया, टाइफाइड, कॉलरा, और मेजर डिजीज जो है जैसे हाइपरटेंशन हो गया, टीबी हो गया, न्यूमोनिया हो गया, किडनी स्टोन हो गया, गाल ब्लडर स्टोन हो गया। ऐसी जो प्रमुख दवाएं हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट में दर्द हो गया, ठीक है, ऐसी दवाओं को इस लिस्ट में शामिल किया गया जो आसानी से हमारे हॉस्पिटल और फार्मेसी में उपलब्ध हो। दिस मेडिसिन शुड बी इजिली अवेलेबल, सेफ, इफेक्टिव, गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल। ये दवाएं आसानी से उपलब्ध हो, सुरक्षित, प्रभावी, अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती होनी चाहिए। इस मेडिसिन लिस्ट में फोकस किया गया कि जो दवाएं इसमें शामिल हो वो सस्ती हो और उनकी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है। गुड क्वालिटी, अफोर्डेबल मतलब सस्ता हो, आसानी से सस्ते प्राइस पे मिल जाए, इजीली अवेलेबल हो मार्केट में, सेफ हो, इफेक्टिव हो। ऐसा कि नहीं कि सस्ता हो और मार्केट में अवेलेबल हो लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्ता के साथ साथ उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में जो हम मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं उनकी क्या क्राइटेरिया है, उनको चयन करने की मानदंड क्या है, तो हम देखते हैं कि किस बेस्ड पे उनको सिलेक्ट करते हैं। पब्लिक हेल्थ रिलीवेंस, ठीक है, प्रूवन एफिकेसी एंड सेफ्टी, जो प्रूव करती है अपनी सेफ्टी और एफिकेसी को। कंपेरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब सस्ती हो कंपेयर टू अदर ड्रग्स मतलब अदर ब्रांड। ठीक है। क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये हमारा क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। जो हम ये लिस्ट बनाते हैं एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, उसमें हम किस बेस्ड पे उनको सिलेक्शन करते हैं। पब्लिक हेल्थ के रिवेलेंस के लिए अच्छी हो, प्रूव करती है एफिकेसी एंड सेफ्टी, जो उसकी सेफ्टी है मतलब उसका साइड इफ़ेक्ट कम हो, एडवर्स इफ़ेक्ट कम हो, और जो उसका इफेक्टिवनेस हो ज़्यादा हो। ठीक है। उसके बाद है क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, दवा की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं। ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, कि एसेंशियल मेडिसिन की क्या खासियत है।
पहला है अवेलेबल एट ऑल टाइम, हर समय उपलब्ध हो। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे हमें फीवर की जो बेसिक मेडिसिन होती है पैरासीटामोल वही अवेलेबल ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बेसिक मेडिसिन अवेलेबल ना हो। इसलिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है ये हर हॉस्पिटल में उपलब्ध होना चाहिए। जैसे कोई एंटीडोट हो गया, चाहे सांप का एंटीडोट हो गया, चाहे बिच्छी का हो गया, चाहे कुत्ते का हो गया, तो ये हमेशा हमारे जो प्राथमिक सामुदायिक केंद्र हैं वहाँ पे अवेलेबल होना ही चाहिए। कोई पेशेंट अगर इमरजेंसी में वहाँ पे विजिट करता है और ये बेसिक एसेंशियल दवा वहाँ पे न अवेलेबल हो तो पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि ये जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है ये हमारे हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे और बाकी हमारे हॉस्पिटल्स में हर टाइम हर समय उपलब्ध रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है सेकेंड, अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी, पर्याप्त मात्रा में मिले। ठीक है, मतलब एक फिक्स क्वांटिटी में हमेशा वो हॉस्पिटल में अवेलेबल रहना चाहिए। इन अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म, डिफरेंट डोज फॉर्म में, ठीक है, सही डोज फॉर्म में मिले। जैसे मान लीजिए अगर किसी को बच्चे की ज़रूरत है तो बच्चे को कितना ज़रूरत है डोज, उस हिसाब से उसका अवेलेबल रहना ज़रूरी है। अडल्ट का क्या डोज है, बच्चे का क्या डोज है और बूढ़ों का क्या डोज है, उन डोज के हिसाब से वो हॉस्पिटल में मेडिसिन प्रेजेंट होना चाहिए। ऑफ एश्योर्ड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की हो। ये नहीं कि कोई भी सस्ते चक्कर में रखने के चक्कर में किसी भी क्वालिटी का आप ला के रख ले रहे, नहीं, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है अफोर्डेबल टू इंडिविजुअल एंड देयर हेल्थ सिस्टम, मतलब उसका जो कीमत है, जो कॉस्ट है, अफोर्डेबल होना चाहिए ताकि उसको आम व्यक्ति भी खरीद सके। ये नहीं कि उसका जो रेट है बहुत हाई हो जिसकी वजह से आम आदमी अपना इलाज ना करा पाए। तो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का यही मकसद है कि जो भी मेडिसिन्स हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हो वो सस्ता हो, अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है, और उसका जो डोज है वो सारे डोज में अवेलेबल हो और सेफ हो, उसका ज़्यादा साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ना हो और अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है, यही हमारा एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का खासियत होना चाहिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कैटेगरीज के हिसाब से जो हमारा एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है जो WHO जो जारी करता है और हमारे इंडिया में जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स का लिस्ट है उसमें ये PDF फॉर्मेट में कैटेगरी वाइज कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ का कौन सा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ के लिए कौन सी मेडिसिन्स हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कौन सी मेडिसिन्स हैं, हाइपरटेंशन के लिए कौन सी मेडिसिन्स हैं, उसको उसमें कैटेगराइज किया गया है। तो आप लोग चाहें तो गूगल पे सर्च करके वहाँ पे डालिएगा WHO एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, या आप इंडिया का डालिएगा इंडिया एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, या आप लिख सकते हैं NLEM। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। तो आप उसमें देख सकते हैं कि जितने भी मेडिसिन अवेलेबल है उसका डोज, स्ट्रेंथ और किस फार्मूलेशन में है, इंजेक्शन में है कि सिरप में, टैबलेट में है, किस उसका स्ट्रेंथ क्या है, आप उसमें इजीली देख पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे फीवर और पेन के लिए पैरासीटामोल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इमॉक्सीसाइक्लिन है, अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, चाहे डायरिया की वजह से हो रहा है, चाहे हम कम पानी अगर पी रहे हैं तो उस केस में ORS है। फिर डायबिटीज़ के लिए है,
मधुमेह में जो यूज होता है इंसुलिन होता है, मेटफॉर्मिन होता है टैबलेट। इंसुलिन हमेशा इंजेक्शन फॉर्म में आएगा, मेटफॉर्मिन, ग्लिम्प्राइड और सारे मेडिसिन हैं जो टैबलेट फॉर्म में आते हैं, ठीक है। फिर हाइपरटेंशन के लिए है एम्लोडिपिन, ठीक है, टेलमिसार्टन, निफेडिपिन, ढेर सारी मेडिसिन हैं। तो अगर आप पूरा एग्जाम देखना चाहते हैं लिस्ट को तो आप हमारे इस टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं। मोहतिन फार्मेसी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे विजिट कीजिए। आपको WHO और इंडिया का एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट मिल जाएगा। आप उसके नाम से सर्च कर लीजिए, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, PDF फॉर्मेट में। तो WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और 24वां लिस्ट 2025 में जारी की है। डेट क्या था जब वो जारी की है? 5 सितंबर 2025 में वो, और हर 2 साल में अपना एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट अपडेट करता रहता है। और हमारी जो लेटेस्ट एसेंशियल मेडिसिन हमारे इंडिया का जो पब्लिश हुई है, जो जारी किया गया है, वो 13 सितंबर 2022 में जारी किया गया था, और अभी तक कोई नया एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट इंडिया की नहीं आई है, ठीक है। तो हमें WHO जो अपना एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाता है वो इस फार्मूलेट में बनाता है कि बाकी कंट्री अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बना सकें, क्योंकि हर देश में, हर कंट्री में अलग अलग बीमारी मेजर और माइनर होती हैं। तो अपने हिसाब से, अपने जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से वो अपना एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जारी करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ खासकर टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो गया, और इस समय प्रेजेंट टाइम में डायबिटीज होए, उसके बाद हाइपरटेंशन है, थायराइड है, तो ये बीमारी हमारा इस समय टॉप पे चल रही है। तो इस हिसाब से अलग अलग देश की अपनी अलग अलग बीमारी होती है, उसी हिसाब से वो अपना एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट डिजाइन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।